सेक्शन सी गाला पेपर 4 का स्टार्ट करते हैं बच्चा। सारे गाला पेपर्स अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप 1 बाय 1 देख के उसे देख सकते हो और अच्छे से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता भी सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो यस आई एम हियर। स्टार्ट करें फटाफट से। सेक्शन सी, तो पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, द हाइट ऑफ 12 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, आपको दे दिया हुआ है, एंड फाइंड द मीन एंड मीडियन। तो मीन निकालना है सबसे पहले, तो x बार दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको हम अरेंज करके ही लिख देते हैं जिससे सम करना भी इजी हो जाएगा, ठीक है। और अरेंज करने के लिए स्टार्टिंग करते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पर, तो हमको 138 दिख रहा है, और कोई छोटा दिख रहा है आपको, तो और कोई छोटा है नहीं, तो देख लेते हैं। तो 138 के बाद क्या दिख रहा है सर, 138 के बाद 147 दिख रहा है, उससे छोटा नंबर कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो आ गया 147, फिर 148, फिर 150, ठीक है। 138 से पहले 145 भी आ जाएगा, 145 भी दिया हुआ है, ठीक है। 150 तक पहुंच चुके, 150 के बाद 151 आ जाएगा, 151, 152, ओके, फिर 155 आ जाएगा, सबसे छोटा नंबर को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 155 से कोई छोटा, 155 से फिर बड़ा 160 आया, फिर छोटा कोई दिख नहीं रहा, तो ये हो गया मेरा 160। 160 के बाद जो देखें हम, तो उससे 159 है ना हमारे पास, यस 159, 160 एंड 165, 166, और कोई नंबर दिख रहा है, नहीं तो गिन लेते, क्या 12 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, डन है 12 पूरा, ठीक है। तो चलो, तो x बार क्या होता है, मीन जब निकालते हैं, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सबका सम करो फिर नंबर से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड हम नंबर हमको पता है कितना है, 12 है। अब सम कितना होता है वो हमको चेक करना पड़ेगा, तो सम चेक कर लेते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पीछे वाले नंबर से, यहाँ से देख लेते हैं हम, ठीक है, ओके। तो 9 + 8 दैट इज 17, 17 + 8 दैट इज 25, 25 + 5 30, 36, 41, 43, 48, 55, 56, तो 5 कैरी हो जाएगा, 5 + 5 10, 14, 17, 22, 28, 34, 34, 38, 38, 43, 43, 48, 48 plus 6, 54, 54 plus 4, 58, 58 plus 5 that is 63, 63, तो 3 यहाँ पे और 6 कैरी, 63 था, तो 6 + 1 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये 18 हो गया, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं हम, तो 2 6 = 12, 2 9 = 18, 2 1 = 2 एंड 2 8 = 16, वापस 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 = 8, 1 कैरी, 2 5 = 10 या 3 आ जाएगा 1 कैरी, 2 9 = 18, 3 से कट करते, 3 1 = 3, 3 5 = 15 एंड 3 3 = 9, तो कितना आंसर आ गया, 153 आंसर आ गया। अब मुझे निकालना है मीडियन। मीडियन अगर n इवन नंबर हो तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 12 है, तो 12 डिवाइड बाय 6, 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6th, तो 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये और ये, दैट इज 151 + 152 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 3, 5 + 5 10, 1 कैरी, कितना हो गया ये 2 + 1 3, 5 + 5 10, 1 कैरी, और ये हो गया 303 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 = 2, 1 कैरी, 2 5 = 10, 2 1 = 2, 1 कैरी, 2 5 = 10, तो 151.5 आपका ये आंसर आता है।
मीडियन के अंदर। ठीक है बच्चा। अब 37 वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, तो 37th वाला। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले दो इक्वेशन को लिख देते हैं, तो दोनों इक्वेशन को लिख देता हूं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 और दूसरा क्या आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 17। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो चुका। अब क्या करता हूं मैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 आपको दिया हुआ है, तो y क्या हो जाएगा 3x, ये 9 इस तरफ जाएगा और ये y इस तरफ, ये माइनस 9 इक्वल टू y। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पुट 3 इन 2 में डाल देते, तो 2x प्लस 3y की जगह क्या लिख देता हूं मैं अब 3x माइनस 9 इक्वल टू 7। ओके, तो 3x माइनस 9y को हम पुटअप करते हैं 2x प्लस 3y। ओके, तो 2x की जगह पर ही रहेगा, प्लस 3 इंटू एक्स की y की जगह क्या लिख देंगे हम 3x माइनस 9। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, तो हमारा आंसर क्या आता है 2x प्लस 3 3 जा 9x माइनस 3 9 जा 27 इक्वल टू 17 आ गया। ये इस तरफ जाएगा, दैट इज ये हो गया हमारा 11x और ये 27 प्लस 17 कितना हो गया 4 1 कैरी 44 11x। तो x विल बी व्हाट 44 डिवाइडेड बाय 11 11 1 11 11 4 जा 44। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 4 हो गई। अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 4 इन 3, थर्ड वाले इक्वेशन में डाल देंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3, x की जगह 4 माइनस 9, 3 4 जा 12 माइनस 9 दैट इज 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर। यहाँ पे पूछा है चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, वो मुझे बताना है। तो 37th वाला क्वेश्चन क्या बोलता है हमको वो देख लेते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। ओके, कंसिस्टेंसी बतानी है हमको, तो मैंने बताया था कंसिस्टेंसी में क्या है अगर वो इंटरसेक्ट कर जाती है तो कंसिस्टेंट है, अगर इंटरसेक्ट नहीं करती है तो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो तो हम देख लेते हैं। तुमको इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर 3x माइनस 2y इक्वल टू 12 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है 6x माइनस 4y इक्वल टू 20 दिया हुआ है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूँ 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 6x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a1 a2, a1 क्या हो जाएगा 3, a2 क्या हो जाएगा 6, b1 माइनस 2, b2 माइनस 4, c1 माइनस 12, c2 माइनस 20। तो पहले हम a1 अपॉन a2 चेक कर लेते हैं, दैट इज 3/6, दैट इज 1/2 आ गया। क्लियर है। फिर b1 अपॉन b2 चेक कर लेते हैं, दैट इज -2/-4, ये कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी आ गया, इक्वल आ गए। ओके, अब c1 अपॉन c2 चेक कर देते हैं, दैट इज -12 अपॉन -20, 2 6 जा 12, 2 10 जा 2 3 जा 2 5 जा, तो कितना आ गया 3/5। तो यहाँ पे हुआ क्या कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्यों इनकंसिस्टेंट हो गया बच्चा, बिकॉज ये जो कंडीशन है दिस इज फॉर द पैरेलल लाइंस। किसकी कंडीशन है वो, पैरेलल लाइंस में। कंसिस्टेंट दो ही केस में हो सकता है, या तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या तो कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, तो या तो ये दोनों ही अनइक्वल आ जाए पहले केस में, या तो ये तीनों इक्वल आ जाए, तभी कंसिस्टेंट है, अदरवाइज वो इनकंसिस्टेंट ही है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको रूट्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया 8x² माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है हमको, तो 8 इंटू 21। नाउ वी हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन सच दैट विल गेट अ मिडिल टर्म, हमको मिडिल टर्म मिल जाए। ठीक है, तो 8 तो ऐसे रहने देते हैं, इसको लिख देता हूं मैं 7 3 जा 21। ठीक है, वो हमको माइनस करके कुछ करना है सेटिंग। ठीक है, तो अभी भी तो होगा नहीं, 3 8 24, माइनस करेंगे तो होगा नहीं, और तोड़ देते हैं, तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 7 इंटू 3। तो देखते हैं अब क्या फैक्टर बन सकता है हमारा।
तो देखते हैं 2 2 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28 और 3 2 ज़ा 6 हो गया ना। 4 7 ज़ा 28 और 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर आएगा। तो हुआ क्या, 8x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21 इक्वल टू 0। दो दो के पैर बना देते हैं हम यहाँ पर। इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा वो कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं हम। और कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, तो 4x, इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा हमारा 4x, बचेगा क्या 2x माइनस 7 प्लस यहाँ से कॉमन निकल जाएगा 3, बचेगा क्या 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन निकलता है अभी हमारा 2x माइनस 7। ओके, अब कॉमन निकल गया तो बच्चा ये पूरा कॉमन निकल गया, तो बचेगा क्या यहाँ पर 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2 और 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो 4x विल बी माइनस 3, तो x विल बी माइनस 3 बाय 4। दिस विल बी योर आंसर। नाउ 39th नंबर का क्वेश्चन इज, हमको ऐड करना है, लास्ट टर्म हमको दे दिया हुआ है। तो देखो फर्स्ट टर्म हमारा a हमको दिया हुआ है 34, डिफरेंस दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 32 माइनस 34 दैट इज माइनस 2 का डिफरेंस इज देयर। ओके, एंड an दैट इज द लास्ट टर्म दैट इज हमको दे दिया हुआ है 10। ये बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हम यहाँ से हम करते क्या है, हम n ढूंढते। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमको दे दिया है 10, ये है 34, n माइनस 1 हमको ढूंढना है, डिफरेंस है माइनस 2। ये इस तरफ जाएगा तो 10 माइनस 34 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ माइनस 24 n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये जाएगा माइनस 2 में, माइनस माइनस कट हो गया, 2 1 जा एंड 2 12 जा, 1 इस तरफ जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। अब मुझे मतलब निकालना क्या है, S13 निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, मुझे S13 निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला लास्ट टर्म के लिए क्या होगा, n/2 a प्लस L वाला फॉर्म हो जाएगा। तो S13 इज इक्वल टू 13/2, a की वैल्यू इज 34 एंड लास्ट टर्म इज 10। तो 13/2 इंटू 44 22, 13 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। ओके, 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 एंड 2 1 जा 2, 286 विल बी योर आंसर बच्चा। ठीक है, तो कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस है, बेसिक का पेपर ऑलमोस्ट इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। नाउ 40 नंबर का क्वेश्चन, AB is a diameter of a circle with a center O, with the center of a circle B is on one end point of the diameter, find the coordinates of A। तो P जो है वो सेंटर है, दो कोऑर्डिनेट्स है उसके A B के, आपने को A के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। मतलब देखो ऐसे सर्कल दिया हुआ है बच्चा, उस सर्कल में ये पॉइंट P पे अपना सेंटर है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमको दे दिए हुए हैं, ये 6 है और ये 5 हो गया। अब ये जो है वो डायामीटर आ गया, ये है वो डायामीटर आ गया, और इस पॉइंट B, और इस पॉइंट B की वैल्यू हमको दे दी हुई है, ये 9 है और ये 20 है। हमको A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं A, तो इसको हम मान लेते हैं x1 और ये y1। तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, बोल सकता हूं कि P जो है सर वो AB का मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट इज 6 5 इज इक्वल टू, आया कैसे होगा, इसको हम ले लेते हैं हम x2 और y2, दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, इससे आया होगा अपना। तो ये 6 और ये 5, x1 x2, तो ये कितना हो जाएगा
x1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 और ये y1 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। अब सब्जेक्ट बना देते हैं हम, तो x1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6, इस तरफ जाएगा तो x1 विल बी प्लस 9, 6 2 जा 12, तो x1 विल बी 12 माइनस 9, तो x1 विल बी व्हाट, 12 माइनस 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो x1 की वैल्यू 3 आ गई। सिमिलरली अब phi इज इक्वल टू y1 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, ये इधर जाएगा तो 2 5 जा कितना हो गया y1 प्लस 20, ये 20 इस तरफ जाएगा तो 10 माइनस 20 इक्वल टू y1, तो y1 इक्वल टू माइनस 10। तो जो पैर हमारे आ गए ए के जो ऑर्डर पैर आए वो कौन से आए, 3 और माइनस 10, क्या आ गया 3 और माइनस 10 इज योर आंसर बच्चा। क्लियर है, चलो आगे बढ़े अभी हम।